Assalamu alaikum. Good morning to all of you. Hello friends, how are you? My name is D. Rahman. I have completed my graduation BSc Math Honors as well as English Honors. I have 6 year teaching experience, class 6 to 12 in Bihar Board. I'm an aspirant of IAS. Alhamdulillah, the preparation for my civil services examination is completed. Right now, I'm an English trainer and communication expert. I always help people overcome their fear of public speaking and deliver amazing presentation. दोस्तों, हर इंसान का दिल में एक ख्वाहिश होता है कि हम फ्लुएंसी के साथ धारा प्रभा इंग्लिश बोले, लेकिन आज जो है ज़्यादातर लोग धारा प्रभा इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसका मुख्य वजह क्या है? इसका मुख्य वजह ये है कि हम लोग जब हिंदी बोलते हैं तो हम लोग हिंदी में ही सोचते हैं, ठीक उसी तरह जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम हिंदी में ही सोचते हैं, फिर हम दिमाग में उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर इंग्लिश बोलते हैं, जिसकी वजह से हम धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। यानी कि हमारे दिमाग में एक ट्रांसलेटर काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब आप हिंदी में सोचेंगे फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे में तो आपको वक्त लगेगा और आपके धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे आप। इसकी वजह कई कारण हैं। इसका फंडामेंटल जो कारण है वो ये है कि जिस तरह हम हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी बोलने के लिए हिंदी में ही सोचते हैं, उसी तरह इंग्लिश बोलने के लिए भी हम जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम सोचते हिंदी में हैं, फिर हम उसको ट्रांसलेशन करते हैं दिमाग में, फिर बोलते हैं। बोलने के बाद भी दिमाग में एक डर रहता है कि मैंने जो ट्रांसलेशन किया वो सही है या गलत है, एक डर बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से हम फ्लुएंसी के साथ धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। तो अगर इस ट्रांसलेटर को दिमाग से हम अगर हटा दिया जाए, जिस तरह से हम अंग्रेजी बोलने के लिए हिंदी में सोच रहे हैं, अगर हम इंग्लिश में ही सोचें तो हम धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मैं इंग्लिश में सोचना के लिए बताऊंगा कि किस तरह से इंग्लिश में सोचा जाता है और किस तरह से आप इंग्लिश में सोच के आप इंग्लिश बोलेंगे। इसलिए मैं 2 कोर्स जो है मेरे कोचिंग में लॉन्च करने जा रहा हूँ। एक का नाम होगा इंग्लिश फाउंडेशन बैच, एक दूसरे का नाम होगा इंग्लिश स्पोकन बैच। इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो एक ऐसा बैच रहेगा जिसमें जो है जड़ से बताया जाएगा, जड़ से लेके फ्रूट तक। यानी आप इस फाउंडेशन कोर्स को अगर आप कर लेते हैं एक बार तो आपको लाइफ में कभी भी इंग्लिश की क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू कि आप जो है एक बार अगर आप फाउंडेशन क्लास कर लेते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी इंग्लिश की क्लास करने की ज़रूरत नहीं है और आप कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में बैठ के आप जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं, चाहे आप एसएससी से लेकर आप यूपीएससी लेवल तक। क्योंकि मैं खुद 2021 में एग्ज़ाम देने वाला हूं, मैं खुद यूपीएससी का एस्पिरेंट हूं, मैं तैयारी कर चुका हूं, मेरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया। तो आप हमारे पास फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन कीजिए और स्पोकन अगर आप बोलना चाहते हैं, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमारा एक स्पोकन बैच भी रहेगा, उसमें भी आप स्पोकन में आइए, जिसमें जड़ से बताया जाएगा, जड़ से लेके फ्रूट तक। और मुझे लगता है अगर कोई लड़का ये 2 कोर्स कर ले, फाउंडेशन और स्पोकन दोनों बैच अगर कर ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको लाइफ में कभी भी इंग्लिश क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। इसलिए मैं यही चीज़ बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप आइए मेरे कोचिंग में। जिसको जड़ से सीखना है वो हमारा ये दोनों कोर्स में से दोनों कोर्स ज्वाइन कर सकता है। मेरा है कोचिंग का पता है पश्चिम पाली जेड नर्सिंग होम के बगल में है। हाँ, उसमें अभी मैं कोई बैनर वैनर नहीं लगाया हूँ कोचिंग में, लेकिन मेरा कोचिंग अभी चल रहा है। तो जो लोग इंग्लिश, जिसका एक सपना है कि हम फ्लुएंसी के साथ बोले, जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, ये लोग मुझसे संपर्क करें, मेरे कोचिंग में आए। आप एक बार क्लास करके देखिए, आपका माइंड चेंज हो जाएगा। मैं बिल्कुल पुराने अंदाज से नहीं पढ़ाता हूँ जिस तरह से किशनगंज में पढ़ाया जाता है कि गा गे गी ताती थी। मैं बिल्कुल इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से पढ़ाता हूँ।
मैं आपको इंग्लिश एक सोच दूंगा कि किस तरह से आप इंग्लिश में ही सोचें और इंग्लिश को इंग्लिश में सोचकर इंग्लिश में बोलें। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन था जो आपके सामने मैंने शेयर की। आप बिल्कुल हमारा कोचिंग में विज़िट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है, अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे एसएससी से लेके बैंकिंग, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, और आप उसमें इंग्लिश पूछता है, तो आप मेरा फाउंडेशन जो है कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपको चुटकी में आप वो सारा जो है आप ग्रामर को बनाएंगे फाउंडेशन बैच में, क्योंकि फाउंडेशन बैच में बिल्कुल ग्रामर बताया जाएगा। उसमें आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, टोटल A to Z बताया जाएगा, जिसमें आपको वो अगर आप क्लास कर लेते हैं, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, आपको लाइफ में कभी इंग्लिश क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये मेरा चैलेंज है। और आई एम गोइंग टू स्प्रेड इन लैंड ऑफ किशनगंज, इन द लैंड ऑफ किशनगंज। मैं किशनगंज की धरती पे एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति इंग्लिश का मैं लाने वाला हूँ। और इसमें आप लोगों की हमें मदद चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जब मेरे क्लास में रहता है तो मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। जितना स्टूडेंट होता है उतना मुझे पढ़ाने का मज़ा आता है मुझे। अगर स्टूडेंट क्लास में कम रहता है तो थोड़ा सा एनर्जी जो है, हम चाहते हैं एनर्जी बर्बाद ना हो, जो मैं एनर्जी लगाऊँ वो एनर्जी लोगों तक पहुँचे। इसीलिए दोस्तों मैं इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मेरा 6 साल का एक टीचिंग एक्सपीरियंस रहा। मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ और मैं 6 क्लास से 12 क्लास तक पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूँ। मैं ऑल सब्जेक्ट को मैं एक ही तरह से पढ़ा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, किसी भी क्लास का कोचिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे कोचिंग में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे इन वीडियो को वॉच करने के लिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लोगों तक पहुंचाइए भी, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।